लास्ट क्लास में हम लोग सम्मुख कोण और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़े थे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। और इसमें हम लोग प्रूफ किए थे कि AOC इक्वल टू BOD, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, यानी AOD BOC के बराबर होता है। AOC का वैल्यू BOD के बराबर होता है, ये ठीक है। तो इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप एक मान लेते हैं, ये एक रेखा गई है यहाँ पे, ये दोनों रेखा एक दूसरे पे कट कर जाता है किसी बिंदु पे। मान लेते हैं ये A, B, C एंड D है। तो ये दो एंगल बन रहा है, इधर का दो एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट है। मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर 105 डिग्री है और इसका वैल्यू 75 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं। आप सामने इस तरह से देखिए कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, यानी AOC एंगल AOC बराबर किसके, BOD के, एंगल BOD के बराबर। तो एंगल AOC का वैल्यू 105 डिग्री है, तो इसका भी क्या वैल्यू होगा, 105 डिग्री। सिंपल, ओके। नीचे आप देखिए, इधर सामने देखिए, सम्मुख कोण देखिए कि एंगल BOD के बराबर, एंगल BOD किसके बराबर होता है, एंगल AOD के बराबर होता है। BOC एंगल AOD के बराबर होता है। तो BOC का वैल्यू अगर 75 डिग्री दिया हुआ तो इसका भी वैल्यू 75 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये सब बेसिक टर्म्स है, इसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बोला जाता है इसको हिंदी में, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे लीनियर पेयर में होता है कि कोई एक रेखा जा रही है, ये सीधी एक रेखा जा रही, इस पे कोई भी रेखा, कोई एक रेखा हो या दो रेखा हो या 3 हो या 4 हो, 5 हो, अनगिनत रेखाएं इसके ऊपर अगर जाती है, तब भी इसका सारे कोणों का योग क्या होता है, वो 180 डिग्री के बराबर ही होगा। ये सब कोण बनाएगा, जितने भी रेखाएं गिरेंगे वो सारे कोण बनाएंगे और किसी एक बिंदु पर वो मिलेगा। मान लेते ये A है, ये B है, AOB, एंगल AOB, और यहाँ पर से कोई रेखाएं गिर रही है यहाँ पर, समझिए बात को। तो ये इसका सारे का जो सम होता है, सारे का जो जोड़ होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, चाहे AOB को कितने भी पार्ट में बांटा जाए, एक पार्ट में बांटा जाए, 2 पार्ट में, 3, 4, 5, जितने भी पार्ट में बांटा जाए, उसका वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर ही होगा। समझ गए बात को। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर उसी तरह एक फिगर मैंने ड्रॉ किया। मान लेते हैं कि ये एक रेखा इसके ऊपर गिरा, ये कोई एंगल बनाया x, ये कोई बनाया y डिग्री, x y, a है, इस पे पॉइंट बनेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा b बनेगा, x y। x का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 105 डिग्री है, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सिंपल सा हम लोग निकालेंगे कि मान लेते हैं ये d है, AOD प्लस BOD बराबर 180 डिग्री, यानी एक स्ट्रेट एंगल है,
ठीक है, इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो AOD आपका क्या है, x है, एंगल x है, और BOD का वैल्यू क्या है, एंगल y है, बराबर 180 डिग्री। एंगल x का वैल्यू आपका दिया हुआ है 105 डिग्री, प्लस एंगल y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यानी आपको निकालना है। तो एंगल y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री बराबर 75 डिग्री, यानी एंगल y का वैल्यू 75 डिग्री होगा। तो 75 डिग्री और 105 डिग्री को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी आपका रैखिक युग्म आपका सही हो गया। लीनियर पेयर एंगल इसी को बोला जाता है। समझ गया बात को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आएंगे कि इसमें लिखा हुआ नंबर 1 पॉइंट पे कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लीनियर पेयर और आसन कोण, ये दोनों में आप अंतर समझ लीजिए थोड़ा सा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे आसन कोण मैंने बताया था, एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं, यानी आसन मतलब बगल का जो कोण होता है एक दूसरे के, जो सटा हुआ किसी एक बिंदु से वो निकल रहा है। जैसे अब मैंने आपको शुरू में फिगर एक दिया था आसन कोण का, ये आपका आसन कोण हो गया, ठीक है। ये एक बिंदु से निकल गया, दो आसन, यानी ये एक रेखा है, ठीक है। इस पे एक रे जा रही है, तो दोनों जो आसन कोण बनेंगे वो आपका दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर ये एक रेखा लिया और इस पर एक किरण गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं A, ये O हो गया, ये B हो गया, और ऊपर के रेखा को हम मान लेते हैं C। तो ये एक एंगल बना और ये दूसरा एंगल बना, ठीक है। AOC या BOC दोनों का जो जोड़ होगा, दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये दोनों आसन कोण हो गया। यानी एक रेखा पर एक रेखा गिर रही है जो दो पार्ट में बांट रहा है, तो दोनों पार्ट को अगर जोड़ने के बाद 180 डिग्री के बराबर होता है, तो वो हमारा थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह से ही हो, आपका आसन कोण इस तरह से भी आपका हो सकता है, परपेंडिकुलर, यानी आपका लंब भी गिरेगा। तो लंब गिरेगा तो 90 + 90 = 180 डिग्री। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, A, O, B एंड ये C। तो AOC 90 और BOC 90, 90 + 90 = 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए एंगल AOC प्लस BOC, एंगल BOC, ये दोनों का जो ऐड होता है यानी सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने इस चीज़ को बताया कि मान लीजिए x है, ये y है, तो एंगल x प्लस एंगल y = 180 डिग्री होगा। चाहे x का वैल्यू कुछ हो, y का वैल्यू कुछ हो, दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री का ही वैल्यू आएगा। समझिए बात को। दूसरा पॉइंट है कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों के मापों का योग क्या होता है, बराबर खाली जगह समकोण होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो समकोण होता है, तो समकोण जैसा कि आप जानते हैं, समकोण मतलब राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आप एग्जांपल से समझिए कि अगर मान लिया जाए एक रेखा है, रेखा उसके ऊपर कट रही है, और तो कितने समकोण हो सकता है, तो दोनों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब दो समकोण हो सकता है। तो दो समकोण मतलब 2 × 90 डिग्री = 180 डिग्री।
ये MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2 समकोण होता है, यानी 2 समकोण का मतलब है 2 × 90 डिग्री, यानी दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर आपका होगा। समझ गए बात को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नीचे दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम बना लेते हैं। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये A है और ये B है और ये 0 पॉइंट है और यहाँ से एक रेखा गई हुई है और यहाँ पे ये रेखा कट रही है। इसका वैल्यू 85 डिग्री दिया गया, इसका वैल्यू 36 डिग्री और इसका वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ, यानी इसके वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो वही रैखिक युग्मक वाला आपको फार्मूला लगाना होगा। क्या है, मान लेते हैं इसको C, मान लेते हैं इसको D। तो आप यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका होगा वो AOC प्लस COD या DOC, आप कुछ भी पढ़िए, बीच का एंगल जो होगा वही मेजरमेंट एंगल होता है। एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। मैंने शुरू में ही बोला था कि लीनियर पेयर एंगल को कितने भी पार्ट में अगर आप बांटते हैं, काटते हैं, डिवाइड करते हैं तो उसका जो सम होता है, उसका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर ही होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे AOC का वैल्यू 85 डिग्री दिया हुआ है, COD का वैल्यू 36 डिग्री दिया हुआ और इसका वैल्यू आपका कुछ नहीं दिया हुआ। तो मान लेते हैं इसको X मान लेते हैं, 180 डिग्री हो गया। ये दोनों को आप जोड़िए, 11 8 3 11 1 12, ठीक है, 6 5 11 8 3 11 1 12, 121 डिग्री। X बराबर 180 डिग्री। तो X का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो जिस तरह से आप जानते हैं कि लीनियर पेयर कैसे निकालते हैं X के चर वैल्यू को, तो 10 में से 1 गया 9 और ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 5 और ये कट गया। तो X का वैल्यू आपका 59 डिग्री हो गया। आप तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सब क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लिया। नंबर 4 क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।